भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय श्री राधे। भक्तमाल ग्रंथ के प्राकट्य की रोचक कथा। भक्तमाल भक्ति साहित्य का अनूठा एवं अनमोल रत्न है। इसकी यह विशेष बात है कि यह भक्तों को अति प्रिय होने के साथ ही भगवान को भी परम प्रिय है। संतों की तो यह धारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते हैं। भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही है। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो यह है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों का आदर करते हैं। भावुक भक्तों की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियादास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ, इसे बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम की मानसी उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभादास जी धीरे धीरे उनको पंखा झल रहे थे। उसी समय श्री अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक संकट में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने श्री गुरुदेव श्री अग्रदास जी का स्मरण ध्यान किया। उसका फल यह हुआ कि गुरु जी का ध्यान तो शिष्य की ओर गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभाजी भी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभाजी गुरुजी से बोले, गुरुदेव, वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः आप पहले के ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद दे देकर पाला है। नाभाजी की इस बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे मन ही मन सोचने लगे, ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई कि यह मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इसने यहाँ बैठे ही बैठे दूर स्थित समुद्र में होने वाली घटना को प्रत्यक्ष देख लिया और यहीं से जहाज की रक्षा भी कर ली। फिर विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण की यह महिमा है। इसी से इसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। तब श्री अग्रदास जी ने नाभाजी को आज्ञा देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण, स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का गान करो। गुरुदेव की यह आज्ञा को सुनकर नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को तो कुछ गा भी सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्र का आदि अंत पाना तो बड़ा कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ? तब श्री अग्रदास जी बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहाँ से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने भी सब रहस्यों को खोलकर बता देंगे।
गुरुदेव ने नाभाजी की आशंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्भावना कर डाली और इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में किया है। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को जस गाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाओ। अर्थात श्री स्वामी अग्रदेव जी ने मुझ नारायण दास को आज्ञा दी कि भक्तों के चरित्र का वर्णन करो, भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस पद में श्री नाभादास जी ने अपने श्री गुरुदेव का नाम निर्देशन किया है और ग्रंथ रचना का हेतु बताया है। भक्त और भगवान में श्री अग्रदास जी ने केवल भक्तों के यशोगान की आज्ञा दी, कारण कि भक्तों में भक्ति, भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित रहता है। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में निम्न दोहे में किया है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अर्थात भगवान के भक्त, भगवत भक्ति, भगवान और गुरु कहने को तो ये चार है, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलाचरण का यह दोहा ही भक्तमाल ग्रंथ का सार सर्वस्व है और इसी दोहे की भीति पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थित है। जैसे गाय के थन देखने में चार है, लेकिन चारों के अंदर एक ही समान दूध भरा है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चार अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वदा सर्वथा अभिन्न है। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इस दोहे में भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्ति की प्रधानता नाभादास जी ने दिखाई है। जैसे माला में चार वस्तुएं मुख्य होती है, मणिया, सुमेरु, सूत्र और फुदना, वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन मणिया है, भक्ति है सूत्र। माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वे है गुरुदेव, और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा फुदना है वे है श्री भगवान। जिस प्रकार माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है, यथा रुद्राक्ष माला, तुलसी माला आदि, वैसे ही भक्तों की माला होने से इस ग्रंथ का नाम पड़ा श्री भक्तमाल। जय श्री राधे।